बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नूर कॉलेज टेस्ट सिस्टम, उसमें आज हम जो है वो एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फर्स्ट हाफ जो है उसे हाफ बुक जो टेस्ट उसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 14 MCQs हैं, 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आप जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 3। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ number 1. The branch of biology which deals with the study of parasites is called alpha biochemistry, beta parasitology, charlie freshwater biology, delta morphology। बड़ा सिंपल जो है इसका आंसर parasitology बीटा। सेकेंड MCQ है जी, reptiles were dominant in नीचे जो ऑप्शन गिवन हैं इनमें जो एराज हैं ये दिए गए हैं, अल्फा सीनोजोइक एरा, बीटा मीजोजोइक एरा, चार्ली पैलेजोइक एरा एंड डेल्टा प्रोटेरोजोइक एरा। तो रेप्टाइल जो हैं ये बीटा मीजोजोइक एरा में डोमिनेंट थे, जिसमें आपने जुरासिक पीरियड भी जो है वो पढ़ा है, ख़ास तौर पे जो है वो इसमें रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे। सो बीटा मीजोजोइक एरा इसका आंसर आएगा। थर्ड MCQ की, अमाउंट ऑफ वाटर इन बोन सेल्स इज। बोन सेल क्योंकि ये सपोर्ट के हवाले से हैं तो इनमें ख़ास मेटाबॉलिक जो है वो एक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसमें वाटर की अमाउंट जो है वो कम ही होगी। अल्फ़ा 65%, बीटा 89%, चार्ली 20%, डेल्टा 85%। तो इसका आंसर 20% चार्ली आएगा। ब्रेन सेल्स और बोन सेल्स, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वाला जो टॉपिक है, वाटर की अमाउंट जो है वो गिवन है, तो बोन सेल्स में 20% ही इसका आंसर आना चाहिए। फोर्थ है जी, ओलिक एसिड दैट इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग डबल बॉन्ड। ऑफ कोर्स ओलिक एसिड कंटेन्स डैश डबल बॉन्ड। आपको इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो बताने हैं, अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 6। तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है जो कि कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान में है, तो अल्फा 1 ये इसका आंसर आएगा। फिफ्थ MCQ है जी, द चार्ज एंड डैश ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स। फिर अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिव साइट का कौन सा जो है वो ये पार्ट या उसका जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चार्ज जो है वो गिवन है, उसके अलावा जो सेकंड है उसे आपने जो है वो बताना है। तो अल्फा शेप, बीटा स्ट्रक्चर, चार्ली पोलैरिटी, डेल्टा कैटालिटिक साइट। तो बुक के मुताबिक जो है वो कैटालिटिक साइट है, सॉरी डेल्टा। तो अल्फा शेप जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक जो है इसका आंसर बनेगा अल्फा। सिक्स्थ MCQ है जी, रॉबर्ट हुक मेड हिज कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन। ठीक है, हुक जो कि सेल डिस्कवरी के हवाले से भी आपने पढ़ा है, अल्फा 1661, बीटा 1805, चार्ली 1665, डेल्टा 1838। तो इसका चार्ली 1665 आंसर आएगा। उसके बाद सेवंथ MCQ जी, स्क्लेरन कायमेटस सेल्स, इनका फंक्शन आपको बताना है। अल्फा कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बीटा स्टोर सरप्लस फूड, चार्ली प्रोड्यूस न्यू सेल्स, डेल्टा गिव सपोर्ट। तो आपने स्क्लेरन कायमा और कॉलन कायमा इन दो सेल्स को प्लांट में सपोर्टिव सेल्स या सपोर्टिंग टिश्यूज के तौर पे जो है वो पढ़ा है। स्क्लेरन कायमा जो है ये खास तौर पे जो है वो सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर डेड, तो दे गिव सपोर्ट, डेल्टा इसका आंसर आएगा। उसके बाद 8th MCQ है जी, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट DNA इज। तो ये चैप्टर 6 में आपको जो एक्सरसाइज के अंदर MCQs गिवन है वहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। अल्फा रेप्लिकेटेड, बीटा टर्न्ड ऑफ बाय अ प्रोटीन कोट, चार्ली डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स, डेल्टा टर्न्ड ऑन बाय रिमूवल ऑफ अ प्रोटीन कोट। तो ये टर्न ऑफ या टर्न ऑन वाला तो जो है इसमें कोई ऐसा जो है वो मामला नहीं होता, तो इसमें डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड ये अलबत्ता इसका जो है वो आंसर करेक्ट है, चार्ली आंसर आएगा। उसके बाद 9th MCQ, द हेरिडिटरी मटेरियल इन वायरसेस में बी अल्फा DNA, बीटा RNA, चार्ली प्रोटीन, डेल्टा बोथ A एंड B। तो वायरसेस के केस में आप जानते हैं कि DNA और RNA दोनों
न्यूक्लिक एसिड के तौर पे जो है वो बिहेव कर सकते हैं। और एक और बात याद रखिए कि हेरिडिटरी मटेरियल सिर्फ आप जो है वो डीएनए को ही नहीं मानते, बल्कि आरएनए भी जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे बिहेव कर सकता है, नॉट मच, लेकिन जो है वो ये भी हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे खासतौर पर वायरसेस के अंदर, जिन्हें आप आरएनए वायरसेस जो है बोलते हैं, उनके अंदर बिहेव करता है। तो इसमें डेल्टा बोथ ए एंड बी, इसी बेस पे आप डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस बोलते हैं। दोनों ही वायरसेस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे काम कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, डेल्टा आंसर आएगा। 10th MCQ जी, म्यूसोसोम्स आर इंटरनल एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन बॉडी, कैप्सूल। तो ये आपने बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में जो है वो म्यूसोसोम्स को पढ़ा है, बीटा इसका आंसर आना चाहिए। उसके बाद जो है वो सेम चैप्टर से बैक्टीरिया से रिलेटेड जो है वो एक और एमसीक्यू है, 11th MCQ in your paper. Bacteria range in size from about dash over a single dimension. Alpha 10 to 600 micrometer, beta 0.1 to 6 micrometer, Charlie 0.1 to 0.6 micrometer and delta option is 0.1 to 600 micrometer। और यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, डेल्टा 0.1 to 600 micrometer। 12th MCQ है जी, the sexual process exhibited by most ciliates। ciliates आपने जो है इसको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में पढ़ा है, जिसकी अहम तरीन एग्जाम्पल पैरामीशियम है। तो इनमें सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो कौन सा हो सकता है? अल्फा ओवगैमी, बीटा बाइनरी फिशन, चार्ली कॉन्जुगेशन, डेल्टा फर्टिलाइजेशन। तो ये इसका आंसर कॉन्जुगेशन ही जो है वो आएगा, चार्ली। उसके बाद सेकेंड लास्ट एमसीक्यू है, पिक द ऑड वन। तो इनमें से जो सबसे मुख्तलिफ है उसे आपको जो है वो पिक करना है। अल्फा एलजी, बीटा प्रोटोजोन्स, चार्ली ओवमाइकोट्स एंड डेल्टा जाइगोमाइकोट्स। तो इनमें देखें एलजी, प्रोटोजोआ और ओवमाइकोट्स, ये तीनों ही किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। एलजी को आप प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ को आप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और ओवमाइकोट्स का फंगस लाइक प्रोटिस्ट में वाटर मोल्ड्स को इंक्लूड करते हैं। बट दी जाइगोमाइकोट्स, डेल्टा ऑप्शन, दिस इज नॉट बीन इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम फंजाई जो है उसका ग्रुप है, इसी को आप जो है वो इसमें ऑड वन जो है वो कंसिडर करेंगे। तो इसका आंसर डेल्टा आना चाहिए, जाइगोमाइकोट्स ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम्स। ठीक है, तो पहले जो तीन हैं ये ऑप्शन किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। डेल्टा में जो है वो किंगडम फंजाई से जो है वो बिलोंग करने वाला ग्रुप है, इसलिए इसका आंसर डेल्टा आएगा। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू जी, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइड, मतलब ये महरूम होते हैं ऑफ डैश टिश्यूज। इनमें कौन से टिश्यूज नहीं होते? जाइलम टिश्यूज, स्पोरेंजिया, राइजाइड्स, बोथ ए एंड बी। देखिए इनमें जाइलम और फ्लोएम ही एब्सेंट हैं, जिन्हें आप वास्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। तो इसका आंसर जाइलम, अल्फा आएगा। ओके जी, ये थे एमसीक्यूज। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब आते हैं, जिसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की आपको डेफिनेशन, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो लिखनी है, साथ में कुछ माइक्रोब्स के आप एग्जांपल दे दें। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी को आप एक्सटर्नल शेप और स्ट्रक्चर के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे, और एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसके हवाले से जो है आप इसे लिख देंगे। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। तो ये सेकंड चैप्टर में फर्स्ट पेज पे जो है वो आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मिलती है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ जिसे आप बोलते हैं। इसे आप केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके लिहाज से डिफाइन करेंगे। और इसकी इंपॉर्टेंस भी अगर जो है वो बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, साथ में मेंशन कर दी जाए। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन आपने पढ़ा है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे जो है अहम है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज स्ट्रोबिलाई। तो स्ट्रोबिलाई को आपने प्लांट्स के हवाले से जो है वो पढ़ा है। ये बेसिकली लैंड प्लांट्स के अंदर स्पोरेंजिया बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि एग्रीगेटेड लॉन्ग द स्टेम, और
कॉन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आप कोनिफर्स में जो कॉन्स हैं उनको भी जो है वो स्ट्रोबिलाइट कंसिडर कर सकते हैं, तो इन्हें आप जो है वो किंगडम प्लांटी के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे। दीज आर द कॉन लाइक स्ट्रक्चर्स दैट बियर स्पोरेंजिया। ओके जी, उसके बाद सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ये वो टेम्परेचर जिसपे एंजाइम बेस्ट वर्क कर सकते हैं। इनमें जो है आप ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर वाम का जो है वो तकरीबन 37 डिग्री सी जो है वो कंसिडर करेंगे। सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन है नेम द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आपने 4 फैक्टर्स एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, इनको जो है वो इसमें नेम इनके सिर्फ लिख देने हैं। 8th शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट द प्रोसेसेस ब्लॉक्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर इन अ सेल। सेल जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखें वो पावर हाउस के तौर पे काम करता है, तो जितने भी एनर्जी ड्रिवन प्रोसेसेस हैं वो तमाम के तमाम जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो आप जो है वो इसमें सिंपल ये लिख सकते हैं ऑल द एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस दैट रिक्वायर एनर्जी विल बी ब्लॉक्ड, जिसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन भी है, मूवमेंट्स आ जाती हैं, या और जो है वो तमाम प्रोसेस जिसमें जो है वो एनर्जी रिक्वायर है। 9th शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब आप जो है वो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन 60 to 80%, 20 to 40% लिपिड्स एंड सम ट्रेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनको मेंशन कर दें। परसेंटेज जो है वो लिखें ज़्यादा बेहतर है इसमें। उसके बाद 10th शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड आपने बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसके तौर पे इनको पढ़ा है, जिनके अंदर जो है वो जीन्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके हवाले से बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड का आप एक जो है वो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एज मॉलिक्यूलर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग चले सेकंड ईयर में जो है वो आपने पढ़नी है, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है वो आपने इनको जो है वो स्टडी किया हुआ है, तो आप इन्हें मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर के तौर पे जो है वो आपने इसको पढ़ा हुआ है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद 11th शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये 2 नेम्स जो साइंटिफिक नेम जो है वो आप एक जीनस और स्पीशीज जो है किसी भी प्लांट या एनिमल को प्रोवाइड करते हैं उसे आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। उसको आप हिस्ट्री के हवाले से भी जो है वो मेंशन करते हैं साथ में। 12th शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ टॉट एंड डी हैरले। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे जो है वो काम किया है, तो बैक्टीरियल ईटर के तौर पे इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिखा, इसे आप डिस्कस कर सकते हैं। उसका जो लाइटिक साइकिल है उसको जो है वो इन्होंने खास तौर पे जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 13th ये शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिंग वर्म डिजीज। तो आपने फंजाई के हवाले से इनको आप जो है वो स्किन डिजीज के तौर पे जो है वो पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट 14th शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्लाइम मोल्ड्स। तो ये फंगस लाइक प्रोड्यूस्ड हैं, स्लिम पेरेंट्स की वजह से इन्हें आप स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। मोल्ड्स फंगस लाइक होने की वजह से बोलते हैं, और इनमें जो फीडिंग स्टेज है वो प्लाज्मोडियम है, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं साथ में। एग्जाम्पल इसकी जो है वो मेंशन कर सकते हैं आप, फाइजेरियम पोलिसफिलम। उसके बाद 15th वन है जी व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आपने ये 2 जो है वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ी हैं। तो ये फर्स्ट 15 है, आपको 18 गिवन है, उनमें से आपने 15 सेलेक्ट करने थे। उसके बाद व्हाट आर फंजाई, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो है वो लिख देंगे, खास तौर पे इनकी जो है वो बॉडी है हाइफी में मुश्तमिल है, माइसीलियम इनमें जो है वो मौजूद है, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। उसके बाद सेकंड लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है व्हाट आर फोरामिनिफेरा एंड एक्टिनोपोड्स। तो आपने इन्हें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जो है वो पढ़ा है, और इनमें शेल्स जो हैं वो डिफर करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने हुए शेल्स। उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनिक जो वर्ड है वो बेसिकली एंसेस्टर से रिलेटेड है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री, और क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, इसको आप जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो बोल सकते हैं। उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है जी आपके पेपर में, जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट वन है एक्सप्लेन फॉस्फोलिपिड्स, डिस्कस प्लास्टिड्स इन डिटेल। तो फॉस्फोलिपिड आप जो है वो
उसे चैप्टर 2 और प्लास्टिड्स चैप्टर 4 के हवाले से आप जो है वो उनको लिख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ड्रा एनेबल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आपने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि सिर्फ आपने जो है वो उसको ड्रा करना है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म, ये आप प्रॉपर इसके अंदर जो है वो ड्रा करेंगे। आई रिकमेंड कि अगर जो है वो आप जो मैट्रिक की आपकी जो है वो बुक के अंदर फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल गिवन है उसको इसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पे ड्रा करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ आपकी बुक के अंदर उसने जो है वो मेल और जो फीमेल गेमेटोफाइट के हवाले से कॉन्सेप्ट है वो ड्रा किया हुआ है। उसके बाद बी इसके साथ जो पार्ट है, राइट अ नोट ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपने मॉलिक्यूलर लेवल को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हेपेटाइटिस एंड इट्स टाइप्स फ्रॉम चैप्टर 5 और उसके साथ डिस्कस लॉसेस ऑफ फंजाई। तो 3 इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीजेस और जो वुड या टिम्बर वगैरह को जो है वो डैमेज है ये गिवन है आपकी बुक में, इनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट ऑफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।